बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लासेज बाई एसएल जाट में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो अपन ने पढ़ा था नंबर, वचन, अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले जो अपन ने पिछला पढ़ा था उसका रिपीट कर रहे हैं। एक बार उसके रूल्स वापस देख लेते हैं, क्या अपन ने पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा। तो अपन ने पढ़ा था इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं, जिनमें से 5 वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं। जो 5 होते हैं स्वर, उनमें आता है ए, ई, आई, ओ और यू। और बाकी बचे हुए व्यंजन थे, यानी कि 26 लेटर्स में से 5 चले गए तो 21 जो बचे थे वो व्यंजन थे। यानी कि इन 5 अक्षर के अलावा जितने भी बचे हुए अंग्रेजी के 26 लेटर्स में वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो इसी पे बेस्ड अपन ने कल 2 रूल्स देखे थे। फर्स्ट रूल था, कोई भी स्पेलिंग, कोई भी वर्ड दे रखा है जिसके लास्ट में एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, ओ आ रहा है और एक्स आ रहा है, तो किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा था तो उसमें ई एस जोड़ करके अपन ने बहुवचन बनाया था। और दूसरा रूल था अपना, कोई भी व्यंजन, यानी कि जो 21 लेटर है इंग्लिश के, उन व्यंजन के बाद में अगर वाई आ रहा था, व्यंजन के बाद में अगर लास्ट में वाई आ रहा था तो वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ा था। तो इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं रूल नंबर 3 से। देखो नेक्स्ट रूल है नंबर, एक वचन से बहुवचन बनाने का नेक्स्ट रूल है, अगर कोई भी स्वर हो, यानी कि वोवल्स, अंग्रेजी के जो 5 लेटर थे जिनमें ए, ई, आई, ओ और यू, यानी कि इन 5 लेटर्स के बाद में अगर वाई आ रहा है तो इसका एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम ये है कि ये जो इधर जो स्पेलिंग दे रखी है तो उसको वैसे के वैसे लिखना है और उसमें सिर्फ आपको एस को ऐड करना है, सिर्फ एस जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बी ओ वाई, वाई से पहले ओ आ रहा है यानी कि स्वर आ रहा है, तो स्पेलिंग को ऐसे कैसे दूसरी साइड में लिखेंगे, बहुवचन जिधर बना रहे हैं, बॉय का बॉय और एस जोड़ करके बॉयज। इसी प्रकार जैसे टॉय, वाई से पहले ओ आ रहा है तो वाई से पहले ओ यानी कि स्वर आ रहा है, तो टॉय का टॉय करके और एस जोड़ के टॉयज हो गया। इसी प्रकार जैसे डे, वाई से पहले ए आ रहा है, ए यानी कि स्वर वोवल्स में आ रहा है, तो स्पेलिंग को ऐसे कैसे दूसरी साइड में लिखा जिधर अपन बहुवचन बना रहे हैं, डे का डे और एस जोड़ दिया तो डेज, डे का बहुवचन डेज हो गया। तो इसी प्रकार नेक्स्ट रूल है अपना, एक वचन से बहुवचन बनाने का अपना चौथा नियम, अगर कोई भी स्पेलिंग है, कोई भी स्पेलिंग दे रखा है, कोई भी वर्ड दे रखा है, उसके लास्ट में अगर एफ मिल रहा है या फिर आपको एफ ही मिल रहा है, यानी कि कोई भी स्पेलिंग है, कोई भी वर्ड दे रखा है, एफ या एफ ही मिल रहा है जिसके लास्ट में, उसका एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आपको एफ और एफ ही को तो हटाना है। उस स्पेलिंग में से एफ आ रहा है तो एफ को हटाना है और एफ ही आ रहा है तो एफ ही को हटाना है और उसके स्थान पे वी ई एस जोड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल LIFE, लाइफ, देखो लाइफ में लास्ट में एफ ही आ रहा है
तो एफ ई को आपको हटाना है, बचा हुआ वर्ड अपन ने दूसरी साइड में लिखा एल आई, और एफ ई को हटा करके उसके स्थान पे वी ई एस जोड़ दिया, लाइफ। जैसे डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ। वाइफ एक वचन है, इसका बहुवचन बनाने के लिए इसके लास्ट में देखेंगे एफ ई आ रहा है, तो एफ ई को हटाएंगे, बचा हुआ वर्ड लिखा डब्ल्यू आई और एफ ई को हटा करके वी ई एस, तो वाइफ का वाइफ्स। ऐसे ही नेक्स्ट कोई भी, जैसे लीफ, एल ई ए एफ, लीफ में देखो लास्ट में आ रहा है एफ, एफ को भी आपको हटाना है, या फिर एफ ई आ रहा है तो एफ ई को भी हटाना है। इसमें एफ आ रहा है तो एफ को हटा दिया, बचा हुआ वर्ड लिखा दूसरी साइड में एल ई ए, और एफ को हटा दिया, वी ई एस जोड़ दिया, तो लीफ का लीव्स। तो नेक्स्ट रूल, एक वचन से बहुवचन बनाने का 5वां नियम आगे देखते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने का देखो नेक्स्ट रूल में क्या है, कोई भी शब्द है उस स्पेलिंग के बीच में डबल ओ आ रहा है, यानी कि कोई भी स्पेलिंग दे रखा है बीच में डबल ओ आ रहा है, तो डबल ओ को डबल ई में बदल करके बहुवचन बनाते हैं। डबल ओ को चेंज करना है डबल ई में। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी डबल ओ टी एच, टूथ। अब देखो बीच में डबल ओ आ रहा है, डबल ओ को किस में चेंज करना है, डबल ई में, तो टूथ का हो जाएगा टी, डबल ओ की जगह डबल ई लिखो, और टी एच टूथ का टीथ। ऐसे ही जैसे फुट, फुट यानी पैर, इसमें भी डबल ओ आ रहा है, डबल ओ को डबल ई में चेंज करेंगे, तो डबल ओ की जगह डबल ई लिखा, एफ डबल ई टी, फुट का फीट। ऐसे ही एक वचन से बहुवचन बनाने का नेक्स्ट रूल है, देखो नेक्स्ट रूल में क्या है, कोई भी आपको स्पेलिंग दे रखी है उसके लास्ट में अगर कोई भी दो वोवल्स आ रहे हैं, कोई भी दो वोवल्स आ रहे हैं, यानी कि वोवल्स यानी कि जो 5 लेटर आपको बताए थे, ए आ सकता है, ई आ सकता है, आई ओ यू, इनमें से एक भी वर्ड दूसरी बार रिपीट भी हो सकता है, या फिर 2 वर्ड कोई भी आ सकता है, यानी कि वोवल्स 2 आने चाहिए लास्ट में। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आपको जो डबल वोवल्स आ रहे हैं, डबल वोवल्स आ रहे हैं उस वाले में आपको क्या करना है, कुछ हटाना नहीं है, सिर्फ आपको एस जोड़ना है, सिर्फ एस जोड़ करके बहुवचन बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी ओ ई, ये कोई वर्ड दे रखा है आपको, इसका बहुवचन बनाना है, टी ओ ई, यानी कि लास्ट में 2 वोवल्स आ रहे हैं, ओ और ई, ओ और ई आपके वोवल्स में आते हैं, तो स्पेलिंग को ऐसे कैसे लिखा, टी ओ ई और क्या जोड़ा, एस, यानी कि डबल वोवल्स आ रहे हैं उसमें एस जोड़ करके बहुवचन बनाना है। जैसे एफ डबल ई, फी, कोई वर्ड है, इसका बहुवचन बनाने के लिए लास्ट में देखो कि 2 वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, बीच में नहीं देखना, बस लास्ट में आनी चाहिए दोनों वोवल्स, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए स्पेलिंग को लिखा एफ डबल ई और एस जोड़ दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल, एक वचन से बहुवचन बनाने का अगला नियम है, यानी कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म होती है उनमें आपको अपोस्ट्रोफी एस लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। कोई भी शॉर्ट फॉर्म, जैसे उसमें अपोस्ट्रोफी यानी कि ऊपर कोमा लगानी है और एस जोड़ना है, डायरेक्ट एस नहीं जोड़ना, अपोस्ट्रोफी एस यानी कि ऊपर कोमा लगानी है और एस जोड़ करके बहुवचन बनाना है। जैसे अपन बोलते हैं बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स की शॉर्ट स्पेलिंग बीए, इसका बहुवचन बनाने का रूल्स क्या है, बीए को तो बीए लिखेंगे, हटाना कुछ नहीं है, ऊपर क्या करना है, कोमा, ऊपर वाली कोमा यानी कि अपोस्ट्रोफी लगाना है और एस, बी का बीए। जैसे एमए होते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे ही इसकी शॉर्ट फॉर्म का अगर बहुवचन बनाना हो तो एमए का एमए लिखा, ऊपर अपोस्ट्रोफी और एस, यानी कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म होती है उसमें अपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट रूल है, नेक्स्ट और लास्ट रूल,
इसमें क्या है, अगले नियम में क्या है, कोई भी दो स्पेलिंग एक साथ आती हैं, उसमें क्या जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसमें आपको एस या ई एस जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे यानी कि कोई भी दो स्पेलिंग्स, जैसे ये है एस टी ई पी स्टेप और एस ओ एन, ये स्पेलिंग है बीच में, यानी कि इस प्रकार से योजक चिन्ह आता है। स्टेप सन, अब दो वर्ड्स हैं, स्टेप अलग है सन अलग है, इसमें क्या करना है, जो लास्ट वाले वर्ड है इसमें आपको एस जोड़ना है, या फिर इसके जो भी आपके रूल्स अभी तक आपने पढ़े उसके अकॉर्डिंग देख लेना है लास्ट वाला वर्ड किससे खत्म हो रहा है, उसमें एस जोड़ करके आपको, या फिर ई एस जोड़ करके, वी ई एस जोड़ करके, आई ई एस जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे स्टेप का फर्स्ट वर्ड ऐसे कैसे लिखोगे, और सन का सन, क्योंकि एन वाला कोई नियम था नहीं, तो जिसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, कोई भी रूल्स लागू नहीं होता है, उसमें आपको क्या है, एस जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। यानी कि जिसमें कोई भी नियम लागू नहीं होता है उसमें एस जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एक शब्द है बेडरूम, दो शब्दों से मिला, बेड अलग है और रूम अलग है, बेड और रूम से बेडरूम, तो बेड का बेड ही हो जाएगा, और नेक्स्ट वर्ड है रूम, तो इसमें आपके नियम के अनुसार जो भी वर्ड लगता है उसके अनुसार इसको बहुवचन बना दिया, रूम का रूम्स। यानी कि आपको जितने भी सात रूल्स बताए, इसके अलावा कोई भी आपका शब्द आ जाता है उसमें एस जोड़ करके आप बहुवचन बना सकते हो। एक बार इसको पूरा जितना अपन ने पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में देखा उसको एक टेबल के द्वारा, एक सारणी के द्वारा दोबारा से देख लेते हैं। तो देखिए एक सारणी के द्वारा, जैसे फर्स्ट रूल था आपका एस डबल एस एस एच सी एच ओ और एक्स, ये वाला नियम था, कोई भी शब्द इनसे लास्ट में स्पेलिंग खत्म हो रही है तो इसमें आपको क्या जोड़ना था, सिर्फ ओनली ई एस जोड़ करके बहुवचन बनाना था, यानी कि ई एस जोड़ करके बहुवचन बनाना था। सेकंड रूल था व्यंजन, यानी कि जो भी 21 लेटर थे जो मैंने आपको बताए, व्यंजन के बाद में अगर वाई दे रखा है, व्यंजन के बाद में वाई है तो वाई को आपको हटाना है, वाई को हटाना है, और वाई के स्थान पे आई एस जोड़ना है, आई ई एस जोड़ करके बहुवचन बनाना है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट रूल था उसमें क्या था, स्वर, यानी कि जो भी वोवल्स थे, जो 5 वोवल्स थे, इसके बाद में अगर वाई आ रहा है तो इसमें आपको कुछ भी हटाना नहीं है, कोई रिमूव नहीं करना है, सिर्फ एस जोड़ करके बहुवचन बनाना है। नेक्स्ट रूल में क्या था, कोई भी आपको स्पेलिंग दे रखी है जिसके लास्ट में या तो एफ मिल रहा है आपको या फिर एफ ही मिल रहा है, कोई भी स्पेलिंग जिसके लास्ट में एफ या एफ ही मिल रहा है तो उसमें से आपको एफ और एफ ही को हटाना है और इसके स्थान पे वी ई एस जोड़ करके बहुवचन बनाना था। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी आपको डबल ओ मिल रहा है, कहीं भी किसी भी स्पेलिंग में डबल ओ मिल रहा है तो डबल ओ के स्थान पे डबल ई करके बहुवचन बनाना था। नेक्स्ट रूल में क्या था, कोई भी आपके मतलब शॉर्ट फॉर्म हुए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म होती है उसका बहुवचन बनाने के लिए आपको ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाना था, यानी कि ऊपर कोमा लगा करके एस जोड़ करके बहुवचन बनाना था। नेक्स्ट रूल में क्या था, कोई भी आपको 2 वर्ड दे रखे हैं, यानी कि कंपाउंड वर्ड्स दे रखे हैं, 2 वर्ड्स दे रखे हैं, उसमें लास्ट वाले वर्ड में आपको जो भी इस रूल के अकॉर्डिंग शब्दों को जोड़ करके बहुवचन बनाना था। कंपाउंड वर्ड्स में लास्ट वाले वर्ड्स के ऊपर शब्द को जोड़ करके इसके अकॉर्डिंग जो भी जुड़ रहा था उसमें एस या ई एस डबल ई वी एस जो भी जुड़ रहा था उसके अकॉर्डिंग आपको बहुवचन बनाना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।